कह दे करो तुझे कीड़े पड़े। अच्छा पूरा पूरा शराब दिया करो दुष्ट आत्मा को। तो गंदी दुष्ट आत्मा दे विचार की सूख जा। अगर गंदे दर्शन आते तो डेली शराब दो, जितनी बार प्रार्थना में जाओ उतनी बार शराब दो। इसको तब तक शराब दो जब तक वो तुम्हारे जीवन से भाग ना जाए। परमेश्वर ने बोला शैतान का सामना कर, वे तेरे सामने से निकल भागेगा। हम उसका सामना ही नहीं कर रहे, हम सामना ही नहीं कर रहे, उसको पड़े रहने दे रहे हैं। फिर या तो फिर हम ओझाओं के पास जाएंगे या तो फिर डॉक्टरों के पास जाएंगे। तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे मुंह में सुना है क्या? हमने किसी को कुछ दिया क्या खाने को कि तू चंगी हो जा? बस मुंह से बोल रहे हैं और वे हो रहा है। हम बीमारियों को शराब देते हैं रात को, जब आप हमसे प्रार्थना करते तो उनको भी शराब ही देता हूँ मैं। और इसलिए दुष्ट आत्मा समझ जाती है बहुत बुरा शराब देता है। समझ रहे हो मेरी बात? उसको बहुत बुरा शराब दिया करो। जैसे मैं बीमार हो गई, जैसे मैं गरीब हो गई। वचन आपने पढ़ा होगा ना, जवान सिंहों को घटी होगी, वह भूखे भी रह जाते हैं परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की। जवान सिंहों को घटी होगी। जवान सिंह कौन थे? तो सिंह और नाग को कुचलेगी। जवान सिंह अजगर को, अरे आपको लताड़ने को बोला, आप उनको घटी होगी। पहले उसने तुमको खा गया, वो फाड़ गया। भाई बीमारी आई तो उसने हमको फाड़ दिया। कई बार इतना सर फाड़ गया, तो फाड़ दिया उसने, हाथ टूट गया है ना। शेर, वो शेर का आत्मा, वो फाड़ रहा आदमी को। बाजू फट गई, कमर फट गई, ऑपरेशन हो गया, ये पेट फाड़ दिया। वह कौन कर रहा हमला? देखो आप, ये शेर का हमला है। शेर का हमला होता है फाड़ने वाला। पेट फट गया, ये शेर का हमला है। सुनो मेरी बात। और सांप का हमला क्या है? जहर, बीमार बीमार जैसे जैसे जहर बढ़ता है ना। सांप का हमला क्या है? जहर जैसे बढ़ता है ना बॉडी के, तो काट देता, आप ऐसे धीरे धीरे बीमार पड़ रहे हो। और बिच्छू का क्या है? दर्द। आपके बॉडी के अंदर दर्द बना तो बिच्छू ने हमने आपको हमला कर दिया। हालेलुया। इन्हीं को शराब दे, इन्हीं को लगातार शराब देना। अगर लगातार आप बीमार पड़ रहे हो तो सांप ने काटा हुआ है, वो जहर चढ़ रहा है, वो जहर को जलाओ अपने जीवन। रोज बोला करो। और एक बात और मैं सिखा रहा हूँ, आज मैं आपको बहुत अच्छी बात सिखाऊंगा। एक बार एक पास्टर थे, सुनो। और वे चर्च करके आए थे और वे एक होटल में जा रहे थे। एक होटल होता ना, होटल में जा रहे थे और लोग उन्हें फंसाना चाहते थे मीडिया के माध्यम से। मीडिया वाले पहले से इकट्ठे थे, वे लोग इकट्ठे हुए मीडिया में। बोला इस पास्टर को ना झूठे आरोप में फंसा। क्या फंसा रहे? एक लड़की लाओ और विदाउट बस, और उसको कमरे में पहले से छुपा के रखना। होटल वाला भी मिला हुआ था कि वह जब पास्टर आए तो वह उसको पकड़ ले और फिर हम लोग हल्ला मचा देंगे और मीडिया उसका वीडियो बना लेगी और पास्टर को बदनाम कर देगी। और वह क्या होता है, वह लड़की पहले से छुपी थी कमरे के अंदर बिना वस्त्र के, समझ में आया? और क्या होता है कि जैसे पास्टर जी आते हैं और वह रूम खोलते हैं और वह अंदर जाने से पहले ही क्या बोलते हैं? फायर 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 फायर। मैं आज आपको इसका सीक्रेट बताता हूँ। मैं हमेशा कई लोगों को पता होगा, मैं कीर्तनों के घर जाता हूँ, सबसे पहले पता नहीं क्या बोलता हूँ? फायर 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 फायर। मैं मुझे ना बहुत अच्छी लगी ये दवाई, ना मेरे दिल को छू गई। आप भी अगर किसी के घर में जाते हो ना तो आज से सिगरेट सीख लो, फायर। अब इसका रिजल्ट क्या आया सुनो। क्या हुआ? जैसे ही पास्टर जी ने ये बोला कि फायर फायर फायर, और बस पास्टर ने ऐसा बोला और छुपी हुई थी ना बिना वस्त्र के, उसमें आग लग गई और वह जल गई और वो चिल्ला रही। तो कह रहा पास्टर जी क्या हो गया? तो वो तो रूम में होटल में गया था, अब लड़की में आग लग गई। और जब आग लगी तो भाई मीडिया फीडिया भी आई। अब लड़की हो गई हॉस्पिटल। मैं 3 दिन में लड़की मैं कुछ बता ही नहीं पाई, मैं कुछ बता ही नहीं पाई। और पास्टर ने पिता का धन्यवाद किया और वो मीडिया वाले घबरा गए कि भाई ऐसा क्या हुआ, ऐसी आग लग गई। अभी गया तुरंत कमरा खोला, फायर फायर, आग लग गई। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। एक बात याद रखना, मानना नहीं तुम ना, बहुत बड़ी बात याद रखना। किसी के घर जाना ना पहले फायर कर देना। मैं कभी भी जाता हूँ, किसी के घर पे जाता हूँ, फायर फायर फायर। तो कोई दुष्टात्मा होगी छुपी
वह जलकर पहले प्रकट हो जाएगा, अरे 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 मर गई मर गई मर गई मर गई मर गई, आबे 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 आबे, वह पहले ही भूत प्रकट होता है, उसे पता है ये पहले फायर मार देता है। अगर वो कहीं छुप रही है ना, वो फायर लगते ना वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी दुष्ट आत्मा, क्योंकि दुष्ट आत्मा घर में कहीं छुप गई है, आगे अरे पास्टर दिक्कत नहीं, तुम जो मुंह से बोल रहे हो ना फायर फायर, वह तुम्हारे पूरे घर की दीवारों को फाड़ देगी, और जो छुपी दुष्ट आत्मा है वो प्रकट होगी होगी। और कभी भी जाना है ना, फायर करके आना, घर पे भी आना और अपने घर में भी आना, तब भी फायर करना। अगर बात कई बार मैंने ये देखा, मैं इस चीज के बारे में क्यों बता रहा हूँ, ये 4 दुष्ट आत्मा ना मुझे सता रही थी अभी करीबन 10 दिन से, मैं रोज आ रही थी घर के अंदर, भवन के अंदर, और मैं रोज मुझसे लड़ रही थी। मैं कहा इसका मतलब क्या है प्रभु, ये मुझसे लड़ क्यों रही है दुष्ट आत्मा, कभी हाथ पकड़ रही, मैंने कहा यार मैं डरा नहीं, मगर अकेले सो रहा था। जब उनका फायर रिलीज करी ना, फायर रिलीज करी, वह गायब भी हो गई। मेरे चेला सोया, उसको भी सपना आया कि हाँ गुरु जी सही कह रहे हो आप, सही में दुष्ट आत्मा आ रही है। मैं मेरा हाथ भी पकड़ गई, और जब मैंने प्रार्थना करी तो नष्ट करा तो दोबारा आया सोने, तो उसने कहा हाँ गुरु जी अब नहीं दिखे वो, कहाँ गए। मैंने कहा बेटा हम भी तैयारी रहते हैं, हालेलुया। जो दुष्ट आत्मा है उनको फायर करते रहो, उनको जलाते रहो। आप अगर उनको छोड़ दो तो इसका मतलब आपसे घर खाली करवा देगी, और वे आपके घर को लूट लेगी, आप डर के मारे भाग जाओगे अपने घर को छोड़। अपने घर को छोड़ो मत, फायर मारो, यही फायर बोला करो कि तो जलने पर मजबूर हो जाए। अरे बात सुनिए, एक बार ऐसे एक पास्टर को ना बसा रहे थे लोग, किस मामले पता है, बोला अपॉइंटमेंट लेनी, जैसे कई लोग मुझसे लोग बात करते हैं, बोला ऐसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, बोला हमें आपसे कुछ बात करनी पड़ेगी, ठीक है आप आ जाना मेरे, और ऐसे होता है ना, ऐसे टेबल लगा रखे। अब लड़की ने बोला अब मैं तुझे फंसा दूंगी, मैं बता दूंगी तूने मेरे संग छेड़खानी करी, और पास्टर भैया बड़ा फेमस, अच्छी भीड़। बोला मैं क्या करूं, बोला मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए तो मैं नहीं बोलूंगी, अगर तूने मुझे पैसा नहीं दिया तो तेरे को मैं फंसा दूंगी। पास्टर ने कहा, बोला ठीक है मैं तेरे को पैसा देता हूँ, बेकार में बदनामी हो जाएगी। पास्टर गया, भेंट के अंदर से पैसा निकाला, अच्छा खासा पैसा, थोड़ा बहुत नहीं करोड़ रुपया, जो बड़ा पास्टर था भाई, ला कर देता है, कहता है 1 मिनट रुक जा। बोला हे पिता ये पैसा मेरा नहीं तेरा है, ये इस पैसे को हजम ना करने पाए, जैसे भी कर दिए ना, परेशान कर दिए, ये पैसा ये बचा लेना पाए, परमेश्वर ने वो पैसा उठाकर दे दिया उसको, और वे चली गई खुशी खुशी। 3 महीने में औरत मर गई, सुन लो मेरी बात, 3 महीने में मर गई। तो परमेश्वर के फायर को मजाक में मत लो, आपको अपने घर पे हालातों को देख करके डेली फायर मारनी, डेली मन आ रही मेरी बात की नहीं। हाय गुरु जी, हाय दर्द होला, हाय दर्द होला, हाय बिना गुरु जी आइए, बार बार हाथ रख के चले गए, फिर गुरु जी का हाथ ही उखड़ गया, दोस्त का हाथ फिर बन गया, गुरु जी फिर आ गया, अबे तो गुरु का हाथ कान गया जो रख के गया था। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। परमेश्वर ने हाथ रखा है तुम्हारे ऊपर, उसका हाथ परमेश्वर के बलवंत हाथ है कि नहीं। डेली शराब दो, विश्वास से शराब दो। मैं जो बोल रही हूँ उसे लग रहा है कि हड्डियाँ चले, कि हड्डियाँ टूटे, वह अपाहिज हो जाए, और मैं उसकी बीमारियाँ चले। मैं श्राप देती हूँ बीमारी के दुष्ट आत्मा को, जितना भी समूह है वह जड़ से सूख जाए। उखाड़ दो, मेरे हरा पेड़ मत उखाड़, सूखा हरा पेड़ उखाड़ने बड़े मजबूती टाइम लगेगा, है कि नहीं। हरा पेड़ उखाड़ लोगे सूख जाएगा ना, तो ऐसे करोगे। हरा पेड़ उखाड़ने में बड़ी ताकत लगेगी, उखाड़ मत, पहले उसको सुखा दे, फिर तो वो उखड़ ही जाएगा। हालेलुया, सुना रही मेरी बात। पहले शराब दो, कहाँ से, जड़ को सुखा दो। कहीं भी बीमारी है अपने हाथ रखो, हाथ रखो अपनी बड़ी बीमारी। तो मेरा हाथ परमेश्वर का हाथ है। जैसे परमेश्वर ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था, वैसे मैं भी श्राप दे दूँ। है बीमारी मेरे जीवन को जड़ से अंजीर के पेड़ के जैसे सूख जा, सूख जा, सूख
सूख जा, थोड़ा कलप कर बोलो, थोड़ा क्रोध में आकर बोलो सूख जा, हंसते नहीं बोलो, थोड़ा कलप के आँख बंद करके बोलो, देखेगा नहीं बोलो, आए सूख जा, जीवन से सूख जा, जड़ से सूख जा, शराब देती हूँ, बोले जादू टोने भी तो साथ मेरे जीवन से, घर से, फाइनेंस से, जड़ से सूख जा, हाई हो जा, और तू टूट जा, कर जा, और तू जले आग से, जले, पवित्र आत्मा की आग से, करने वाली आग से, जले, कर्जे की दुष्ट आत्मा, जितना भी कर्जा मुझे किया है, आज मैं तुझे शराब देने आज का दिन मेरा दिन और मैं इसमें आनंदित होके ही जाऊंगी। सारे कर्जे जीवन से, परिवार से सूख जाएं और टूट जाएं और जले उसके नाम से जले, उसके नाम से जले, पवित्र आत्मा की आग से जले, वर्ष करने वाली आग से जले, वर्ष करने वाली आग से जले, दोनों वो चल गई हैं, पूरा धुआं बनकर उड़ जाएं, मट्टी में मिल जाएं, जितने भी मेरे बैरी हैं, कच्चा का वस्त्र पहने, मट्टी में मिल जाएं, चाटे, धन्यवाद यीशु, ऐसा हो चुका है, बोल दिया, काम हो चुका है, गवाही बन गई है, हालेलुया, 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 सुनो मेरी बात, बोल ना कॉन्फिडेंस, बार मुझे मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपकी उपस्थिति में हूँ, मैं स्वर्ग के स्थान पर बैठा हूँ, हे पिता, मैं तेरी भस्म करने वाली आग और मेरा पिता तकती हुई आग है, हे पिता, तूने मेरे चारों ओर आपकी सैर पना ठहराई है, तो तेरी वेदी पर जो आग है, जो फायर है, जो बिजली है, बोलो आज मेरे जीवन में उतर जाए, बोलो एक बहुत बड़ी आग बन जाए, बोलो आज दुष्ट कहीं भी छुप नहीं पाए, मैं तेरी आग हूँ, मैं तेरी ताकत हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, बोलो हे पिता, मेरी फायर को अपनी फायर से बढ़ा दे, मैं एक आग हूँ, मुझे सरगर्म कर दे, मसीह में ठंडी नहीं, सरगर्म रहना चाहता हूँ, हे पिता, मुझे गर्म कर, ताकि ठंड मुझे लगने ना पाए, कोई भी दोस्त मुझे और कोई भी बीमारी मुझे छूने ना पाए, रात दिन आग की तरह जलूं, ज्योति की तरह जलूं, मैं जगत की ज्योति हूँ, हे पिता, अपनी धधकती हुई आग मेरे पर उतार दे, हे पिता, मुझे दया कर, मुझे दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे जंगा कर, मुझे खड़ा कर, दुष्ट आत्माओं ने मुझे लूटा है, आज चल जाएं, मेरी फायर से जल जाएं, 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 हमारे ओझा मेरे पीछे तंत्र मंत्र करता है, आज तेरी फायर से वो जल जाए, जल जाए, फायर, छुपने के स्थान न मिले, जले, ओझा की सामर्थ्य जले, बोलो वो जिंदा जले,
वो भागता हुआ फिरे। तो परमेश्वर मुझे अपनी आँख से भर दे, आँख से भरना चाहती हूँ और अपने झरोखे खोलकर जीवन में आग की आँख भर दे। बोले रो पिता की आँख खोलो, फायर फायर फायर। मतलब कोई नहीं बोलेगा, लो फायर, लो पिता के फायर। चुपचाप रहिए, ले लीजिए पिता के फायर को। पिता अपनी फायर को दे देंगे। एक एक जन फायर से हीलिंग हुआ है पिता, फायर हीलिंग हुआ, फायर हीलिंग हुआ। मैंने कहा एक भी जना कमजोर नहीं रहना पाए, ले लो उस फायर को। फायर हीलिंग इनके अंदर आ जाए, इनकी हड्डियों के अंदर छुपना, कोई भी छुपना पाए, इनकी नसों में फायर आ जाए, इनके शरीर में फायर, इनकी सोच में फायर आ जाए। गलत नेगेटिविटी थॉट सदियों को ना सरगर्म कर दे एकदम फायर। इनके मुंह में फायर आ जाए पिता, वेदी पर जो यशाया नबी के मुंह में डाल दी गई थी, चिमटे पर की लेके आए तू में बढ़ने से रोक रहे गंदे सपने, आज तेरी फायर से जले, आज तेरी फायर से जले, आज तेरी फायर से जले। मैंने कहा प्रभु तेरे भक्त का जन्मदिन है, तेरे भक्त का जन्मदिन है पिता। आज एक भी जन रोगी न रहने पाए, इनके पीछे के सारे ओझा जलते चले जाएं, जलते चले जाएं, जलते चले जाएं। हर अंधकार की ताकत जो इनका पीछा कर रही है वह जलते जाएं।